हेलो दोस्तों, आप सभी का वेक्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन फिजिक्स का जो लेक्चर चल रहा था उसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट के बारे में कि विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इनकी क्या डेफिनेशन है, इनके से किस प्रकार विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इनकी डेफिनेशन, इनकी डायमेंशन, इनकी डायरेक्शन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की और इनके मात्रक क्या क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन के बारे में कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसका अरेंजमेंट क्या है, किस प्रकार इसका डायग्राम है, किस प्रकार शो करते हैं इस विद्युत द्विध्रुव को डायग्राम के थ्रू। तो द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अति अल्प दूरी पर रखे हुए हो या स्थित हो तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे ये डायग्राम के अंदर दो अलग अलग बिंदुओं पर अति अल्प दूरी पर 2 है जो मैंने ले रखी है, अति अल्प दूरी है, मतलब शो करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस दिखा रखी है, लेकिन इनके बीच में बहुत ही अल्प दूरी एंगस्ट्रॉम इस टाइप की डिस्टेंस होती है। समान परिमाण दोनों का समान है, लेकिन दोनों का साइन है वो अपोजिट है, विपरीत प्रकृति है, -q और +q। इस दोनों चार्ज से ये एक डाइपोल बना। इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली एक लाइन बना दी, रेखा खींची। इस लाइन AB लाइन के जो मध्य बिंदु है, इसका मिड पॉइंट है, वो क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है इस डाइपोल का। और जो लाइन मिलाने वाला लाइन है AB पॉइंट, ये क्या कहलाती है? X कहलाती है, डाइपोल की X। और इस X के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है? निरक्ष कहलाती है। एक तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का सेंटर, इसकी X और इसकी निरक्ष, छोटी छोटी टर्म्स है, इनको याद रखना है। आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो एक्स पे क्या होगा, निरक्ष पे क्या होगा, दो डेरिवेशन है वो पढ़ेंगे। तो एक्स पे निकालने के लिए तो एक्स क्या होती है उसकी टर्म याद रखना पड़ेगा, निरक्ष क्या होती है उस पर निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने एक्स और निरक्ष डायग्राम में शो कर दिया, इनके बारे में लिख दिया कि द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को इसका केंद्र कहते हैं। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को डाइपोल का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। द लाइन जॉइनिंग द चार्जेज इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या है? एक्स है डाइपोल की। द लाइन थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन पास हो रही है वो क्या है? इक्वेटोरियल लाइन है, निरक्ष है। हिंदी में निरक्ष, इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन। हिंदी में तो निरक्ष और इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन। उसके बाद में डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हिंदी में इसको बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। तो दोनों चार्ज थे, इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों में का चार्ज मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस जो है उनका मल्टीप्लाई है, चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, वो डाइपोल मोमेंट होता है। इसको शो करते हैं P से। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर का साइन लगा रखा है। दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको भी अपन वेक्टर से शो करेंगे। तो P = 2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस इंटू Q। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाई P। इसको P से शो करते हैं। इसका नोटेशन क्या है? P। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा P = 2a × Q। ये एक सदिश राशि है, इसे P से व्यक्त करते हैं। और ये सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन किधर से किधर होगी? -q से +q की होगी।
नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी। इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो देखो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से हमेशा मात्रक आते हैं। दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट था एल, डिस्प्लेसमेंट मीटर, मात्रक क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और चार्ज कुलाम, कुलाम का क्या होगा क्यू को कुलाम, तो कुलाम इंटू मीटर, तो ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा कुलाम इंटू मीटर। और इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन में मास तो है नहीं, तो m0, डिस्टेंस l1, और जो कुलाम चार्ज है वो 80 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, q इक्वल टू I इंटू टी, तो I का तो क्या होता है एम्पियर और T का टाइम, तो 80 लिखते हैं, तो इसका 80। फिर है पोलर मॉलिक्यूल्स, स्टेपल डाइपोल मोमेंट ये क्रिएट करते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो है ना जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आयंस हो। देयर एग्जिस्ट सम मॉलिक्यूल्स इन नेचर वेयर देयर इज ए फाइनाइट सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, H2O वाटर और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन टाइप के जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि Na प्लस और Cl माइनस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच की, वो बहुत ही कम होती है। तो इस टाइप के जो अणु होते हैं उनको ध्रुवीय अणु पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ध्रुवीय अणु और पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आगे क्या है इसका आगे का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। देयर आर सम मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कॉन्साइन, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं दोनों के सेंटर एक ही, तो इन सेंटर दोनों का सेंटर एक ही होता है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। प्लस भी यही है और माइनस भी यही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे E, तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ चला गया, तो ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। तो ये डाइपोल जो बना है ये है इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है प्रेरित विद्युत द्विध्रुव। प्रकृति में ऐसे अणु भी होते हैं जिनमें सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेशों का केंद्र तथा नाभिक के प्रोटॉनों के धनावेशों के केंद्र परस्पर क्या होते हैं, संपाती होते हैं। परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर इनके केंद्र विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज विस्थापित हो या पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों थोड़े से क्या होते हैं, दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है या ना विस्थापित हो जाते हैं, तो जिससे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव बनता है। आगे बुक का ही एग्जाम्पल 1.18 ले रखा है। इन NaCl molecules the separation between Na plus and Cl ions is 1.2 angstrom. Find the electric dipole moment of the molecules. तो देखो NaCl जो मॉलिक्यूल्स है उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है अपने को। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले NaCl मॉलिक्यूल्स जो बनता है उनमें Na प्लस और Cl माइनस आयन होते हैं। तो Na प्लस और Cl माइनस आयन कैसे बनेंगे, Na प्लस बनता है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से और Cl माइनस आयन बनता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रेन कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। और दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, 1.28 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो 2a कितना हो जाएगा, 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो डाइपोल निकालेंगे वो होगा q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट। तो q की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम और डिस्टेंस दोनों के बीच की 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। आगे इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, 1.6 को 1.28 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.048 आएगा। और जो पावर को ऐड कर दिया तो आ गया 10 की पावर माइनस 29 कुलाम इंटू मीटर। ये इसका फाइनल आंसर है। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में। आगे अपन अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसकी निरक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और यदि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें
तो कितना क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसके बारे में।